मतलब कहने का ये हो गया कि जिस इन्वायरमेंट की वजह से इस धरती पर जीवन पॉसिबल हो पाया है, अब तक हम लोग ये नहीं खोज पाए कि और भी किसी ग्रह पर जीवन है क्या, पर लेकिन पृथ्वी पर जीवन है। तो पृथ्वी पर जीवन एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की वजह से यहां पर हो पाया, यानी कि हम लोग इसलिए हैं क्योंकि यहां पर एक अच्छा इन्वायरमेंट है। पर लेकिन सोचो उसी इन्वायरमेंट को हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है जिस इन्वायरमेंट की वजह से हम लोग हैं, इतना नुकसान हम लोगों ने चीजों को पहुंचा दिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोग औरतों को सेव कर रहे हैं, उन्हीं औरतों को जिन औरतों के पेट से हम लोग निकल कर आते हैं, हम लोग उनके एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उनकी बॉडी में से निकल कर आते हैं, हमारी माँ जो होती है, हमारी मम्मी जो होती है। और आज की डेट में इतने सारे आप लोगों को सोसाइटी में रेप के केसेस देखने को मिलते हैं कि उसी औरत को हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये सोचने में भी एक बड़ी एक तरीके से घृणा आती है कि इंसान जो है वो किस डायरेक्शन में चलता हुआ जा रहा है। कई सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, अक्सर मैं इसके ऊपर जो वीडियोस डालता हूं तो वो अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप लोग आसपास अवेयर रह सकें और इन चीजों से बच सकें। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और फोकस रहेगा यहां पर दो राज्य पर, एक है केरला और दूसरा आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा कर्नाटका। केरला और कर्नाटका फिलहाल अभी केरला में न्यूज में है, पहले कर्नाटका में न्यूज था, पर लेकिन टॉपिक जो है वो बिल्कुल सेम है। क्या है समझते हैं। बात की जा रही है इको सेंसिटिव जोन के बारे में। सेंसिटिव क्या इश्यू होता है, मतलब इसको टच मत कर देना। जैसे हमारे देश में रिलीजन के नाम पर सेंसिटिविटी रहती है, यार इसको टच मत कर देना वरना दंगे फसाद हो जाएंगे। ऐसे ही इन्वायरमेंट भी जब काफी ज्यादा फ्रजाइल हो जाता है, फ्रजाइल मतलब उसकी हम लोगों ने खस्ता हालत कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया गया है ताकि यहाँ पर कोई ऐसी हरकतें न कर सके कि कल को चलकर इससे ज्यादा और दिक्कतें देखने को मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यहां पर आप लोगों को क्या करना है, लगभग 1 किलोमीटर का जो सेफ जोन है वो आप लोगों को क्रिएट करना है, जिसके चलते उसको बफर जोन बनाना है। वहां पर कोई भी एक्टिविटी जो है वो होनी नहीं चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी पर्टिकुलर एक तरीके से वेजिटेशन है उनको वहां पर सेव किया जा सके, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको सेव किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये बातें बोली। पर लेकिन जैसे यहां पर ये बातें निकल कर आई कि यहां पर इको सेंसिटिव जोन जो है उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना है, और इको सेंसिटिव जोन को 1 किलोमीटर यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि जो इको सेंसिटिव जोन था उसको लेकर ऑलरेडी लोग चिंता में थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको 1 किलोमीटर और यहां पर एक्सटेंड कर दिया है। मैंने आप लोगों से बोला ये ऐसा आर्टिकल है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार न्यूज में है, अलग अलग राज्यों को लेकर। उसके पीछे काफी बड़ा रीजन है। रीजन क्या है, अभी आप लोगों ने देखा होगा इन्वायरमेंट की जो कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न घाट है खासकर वहां पर कई बार बाढ़ अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। गुजरात जैसे राज्य में भी बाढ़ आ रही है, केरला जैसे राज्य में लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, और भी कई जगह आप लोग को जो एक तरीके से वो नहीं कहते कि एक तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आप लोग को देखने को मिल रही है। पर लेकिन बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे है कि हम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। वेस्टर्न घाट जो है उसमें टोटल मिलाकर आप लोगों को 6 राज्य देखने को मिलते हैं, और इसको पहले तो ये बोला गया था कि इसको पूरे वेस्टर्न घाट को आप लोगों को क्या कर देना चाहिए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। पर लेकिन फिर बाद में लगा कि अगर ऐसा कर देंगे तो लोग खाएंगे क्या और जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि उस पर काफी सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि टोटल वो 6 राज्य कौन से हैं जो इको सेंसिटिव जोन के अंदर में आते हैं। वीडियो को पोस्ट कर कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आगे चलकर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन और एक्सटेंड लेवल पर बन सकते हैं। जैसे कि अभी तो आप उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा यहाँ पर एक तरीके से जो वेस्टर्न घाट के अंदर में जो अभी यहाँ पर एक तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं, वेस्टर्न घाट में कौन से राज्य आते हैं। आगे वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसका सबसे बड़ा एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट के अंदर में आता है। तो चलिए, वैसे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, टोटल मिलाकर 6 राज्य वेस्टर्न घाट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। आप लोग बोलेंगे रुको रुको, क्या तमिलनाडु? जी हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु कहने के लिए तो ईस्टर्न घाट पर, लेकिन तमिलनाडु कुछ एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट के अंदर भी कवर हो जाता है, यानी कि ये दोनों जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सबसे बड़ा एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट में आता है, ये आप लोगों को जाकर सर्च करना है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। और आप लोगों ने देखा होगा जो कई सारे बच्चे हैं काफी डिटेल में आंसर देते हैं, यार मजा आ जाता है देखकर। ऐसा लगता है कई बार तो मुझे भी कई सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। यही तो है यार जिंदगी का नाम, सीखते रहो और सिखाते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो जो जो आप लोग कई सारी चीजें आप लोग लिख देते हो जब कमेंट पढ़ते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो उसमें आप लोग जरूर अपनी जो है बातें रखा करो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग यहाँ पर 2 तरीके से कवर कर सकते हैं। पॉलिटी के अंदर भी कवर करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं देश के अंदर में, और इसी के साथ में यहाँ पर बात करेंगे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर भी आप लोग इसको कवर करके यहाँ पर चल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये जो न्यूज में आया तो वो मैंने आप लोगों को बताया दिया कि इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो जोन बनाने की बात की जा रही है, और यहाँ पर 1 किलोमीटर एक्सटेंड इसको किया जा रहा है। तो इसके चलते जो भी आसपास वाले रीजन, खासकर अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इदुक्की आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में कोट्टयम हो गया, यहाँ पर आप लोगों पथानिमिट था। ठीक है, इसी के साथ में वेनाड तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा फेमस एरिया है। किसकी वजह से बताइए जरा। इसको लेकर यहाँ पर लोग जो है सड़कों पर उतराए प्रोटेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर इवन जो चर्च वगैरह है वो भी यहाँ पर इसका अपोज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे लोगों की रोजी रोटी पर जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये बातें बोली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या दलीलें यहां पर दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये दलीलें दे रहा है कि यहां पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आज की डेट में आप लोगों को पता है अगर घर पे कोई दिक्कत आ जाती है, आप लोग एक परिवार का पार्ट है और आप लोगों को पता है कि घर पे कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आप लोग की शील्ड बन जाते हैं, आप लोग के मम्मी पापा या फिर आप लोग के बाबा दादी। उनको यह है कि बच्चों के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए शील्ड का काम करते हैं। तो यही शील्ड का काम जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है वो यहां पर करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में यहां पर एक तरीके से 100 कार्य कोई ऐसी हरकतें हो रही है तो कम से कम उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो आप लोग बिल्कुल इसको ऐसे समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाएगा, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो
है वो किसके द्वारा यहाँ पर नोटिफाई किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर इसको बताता है कि ये पर्टिकुलर एरिया, इतना एरिया जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। इसके अंदर आप लोग को प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास वाला जो रीजन है वो देखने को मिलेगा। चलिए, तो समझ में आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यार ये काम करती है, ये भी समझ में आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री यहाँ पर काम करती है। पर लेकिन उनको ये हक मिला कहां से सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ तुम ये काम ऐसे कर सकते हो? किसी ने तो उनको ये हक दिया होगा। जी हाँ, ये हक बड़े ही प्यार से इनको दिया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मतलब, जी हाँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे देश में 1986 का, यानी कि 1986 का। ये इनको अधिकार देता है कि आप लोग इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है ये लगभग 10 किलोमीटर तक जा सकता है, यानी कि अप टू द 10 किलोमीटर तक यहाँ पर इसको अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया, मान लीजिए कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके आसपास में 10 किलोमीटर तक यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसके चलते जितना ये ज्यादा होगा उतना ही लोकल एरिया के जो लोग हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, और कई तरीके की रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लग जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर अगर इस तरीके का जोन कोई क्रिएट कर देते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से सरफेस के नीचे से वाटर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इशू तो आप लोग वहां पर देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से यहाँ से दिक्कतें निकल कर आती है। तो कई सारे राज्य जो खासकर वेस्टर्न घाट में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं मिली तो वेस्टर्न घाट में प्रॉब्लम रहती है, पर लेकिन ये एक ऐसा एरिया है कि लोगों पर जब रिस्ट्रिक्शन लगती है तो किसी भी एरिया का अगर कोई इंसान होगा वो ये चाहेगा कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो मेरे ऊपर न लगे, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर हम लोग अच्छे से अपना काम कर सके। तो कोई प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास वाला जो रीजन है वो 10 किलोमीटर तक भी जा सकता है और आप लोगों को 100 मीटर तक भी देखने को मिल सकता है। तो ये रेंज है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो रेंज क्या है? मिनिमम तो 100 मीटर का हो सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 10 किलोमीटर का हो सकता है, जिसके चलते उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये कुछ लिस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर दी गई है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो नहीं की जा सकती, जैसे पत्थर वगैरह निकालना, माइनिंग वगैरह करना, ये सारी वो सारी चीजें, पोल्यूशन जो इंडस्ट्री फैलाती है, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाना, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होंगी, यानी कि इनको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है ताकि और ज्यादा ये चीजें जो है बर्बाद ना हो, जो इतनी ज्यादा ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। फिर यहाँ पर क्या मुद्दा रहता है? मुद्दा यहाँ पर ये रहता है कि अगर ढंग से देखा जाए तो इको सेंसिटिव जोन के अंदर में लोकल जो कम्युनिटी है उनको थोड़ा सा अलाउ कर दिया जाता है कि वो अपना फूल बागानी वाली चीजें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सके, जो लोकल कम्युनिटी है, यानी कि जो उस एरिया में रहते हैं उनके लिए यहाँ पर वो भी रिस्ट्रिक्शन के वे में रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या है कि आप लोग जो है यहाँ पर जो बारिश का पानी आता है उसको भी आप लोग इकट्ठा करके यहाँ पर यूज कर सकते हो, हार्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट यार चीजें यहाँ पर ये हो गई, बिना अगर सीधे सीधे बात करूं मैं यहाँ पर कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए वो तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि तुम मजे कर लो, ये काम आप लोग कर सकते हो। जो चीजें इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगी वो काम आप लोगों को यहाँ पर नहीं करने, सीधी सीधी बात आप लोग यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर वो काम किए जाएंगे तो फिर काफी बड़ी दिक्कतें यहाँ पर निकलकर आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं किस एरिया के बारे में? मैंने अभी आप लोगों से बात की वेस्टर्न घाट के बारे में। तो जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर उसको अगर आप लोग देखोगे तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो कि एक्सटेंड है लगभग 1500 से लेके ये 1600 किलोमीटर। एवरेज जो यहाँ पर एलिवेशन यानी कि हाइट देखने को मिलेगी वो 600 मीटर के करीब आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में 6 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और कर्नाटका ऐसा राज्य है जिसमें वेस्टर्न घाट का सबसे बड़ा एरिया आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से, ये एडवांस क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। किसी से आप लोग पूछ भी सकते हैं। चलिए, तो मैंने बता दिया वेस्टर्न घाट में सबसे छोटा एरिया किसका आता है, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बातों ही बातों में देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। यहाँ पर लगभग 50 मिलियन के करीब लोग हैं। 50 मिलियन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 500 लाख आप लोगों को लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर काफी संख्या इस एरिया में सर्वाइव करती है, खासकर जो वेस्टर्न घाट के ऊपर डिपेंडेंट है। 500 लाख जो मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा हो गया 5 करोड़ लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, ये खासकर मानसून का काफी इंपैक्ट रहते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में 7% के करीब जो ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। वेस्टर्न घाट भी ऐसा नहीं कि सीधा सीधा बोल दिया वेस्टर्न घाट हो गया, इसको भी डिवीजन किया गया। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, सेंट्रल वेस्टर्न घाट हो गया, नीलगिरी वाला रीजन हो गया, और फिर इसको सदर्न वेस्टर्न घाट। तो आप लोगों से अगर पूछ ले कि इंक्रीजिंग या नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ की कैटेगरी में लगाना है कि सबसे पहले कौन आता है, सीधी बात है नॉर्थ में आएगा, ठीक है, साउथ में आएगा, और सेंटर में आएगा। बस आप लोगों को याद रखना है कि नीलगिरी कहां पर आ रहा है। तो नीलगिरी जो है वो सेंटर और साउथ के बीच में है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं यहां पर तो आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं एनसी, इसी के साथ में एनएस, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीएस को बीच में एक एन यहाँ पर आ गया, 2 एन एक साथ में तो आएगा नहीं, तो जो नीलगिरी वाला एन है वो यहाँ पर आ गया। याद रखने के तरीके जो मैं थोड़ी सी ट्रिक मुझे लगी, मैंने आप लोग अपने लिए बनाई थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूं। हालांकि इतनी कारगर नहीं है कि आप लोग याद रख सको, मुझे तो इसलिए याद रह जाती है क्योंकि बहुत बार आप लोगों को ये टॉपिक जो है पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग खुद से अपनी कोई ऐसी ट्रिक बना लेना जो आप लोगों को लगे कि याद रख सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख भी सकते हैं, अगर दूसरों को फायदा उससे हो सके उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के बारे में, कहाँ किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये सारी चीजें, ये ऑलरेडी पीपीटी में आप लोगों के लिए है यहाँ पर, तो टेंशन मत लेना। जो भी पढ़ाता हूँ वो पीपीटी में रहती है, और पीपीटी इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप लोगों को दिक्कतें न देखने को मिले। पीपीटी जब भी आप लोग डाउनलोड करोगे उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं, ठीक है।
अब देखता हूं ये क्वेश्चन कैसे सुना है आप लोग, ये टॉपिक कैसे सुना है, तभी आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा लगता है टॉपिक पढ़ने के बाद में केबीसी खेल रहे हैं हम लोग, कौन बढ़ेगा करोड़पति, ठीक है। आप क्वेश्चन के आंसर जब पूछते हो, देखिए मजा भी आता है ना इस तरीके से, जब आप लोग टॉपिक पढ़ लियो तो क्वेश्चन का आंसर दिया करो, उससे मजा आता है, ठीक है। तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के बारे में अगर बात करें तो कौन सा करेक्ट आंसर है आप लोग को बताना है। बोला गया कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ पर अलाउ की जाती है। दूसरा पॉइंट बोला गया यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आप लोग अलाउ कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को बोला मैंने इको सेंसिटिव जोन में, अगर आप लोग को पता है ये दूसरा सही नहीं है, ठीक है। तो देखें आप लोग यहाँ पर ऐसे होता है यूपीएससी में भी, ठीक है। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आप लोग ढंग से टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे, अगर आप लोग को पता भी है ना, छोटी सी बात, एक बेसिक नॉलेज है कि यार इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन तो ना वो होता है जहां पर ये ऐसी चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देकर आसानी से निकल जाओगे। तो आंसर क्या हो गया, आंसर सीधा सीधा यहाँ पर सी हो गया। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पर है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है वो नोटिफाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओनली, ठीक है। इसी के साथ बोला गया इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव जोन है वो 1986 का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। डज नॉट मेंशन द वर्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो आप लोगों को ये भी याद रखते हैं, उसके अंदर मेंशन नहीं है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन पर, लेकिन प्रोटेक्शन आप लोगों को यहीं से ही मिलती है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया, आंसर इसका बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, पर आप लोग तो बोलोगे कि हम लोग इसलिए फैमिली मेंबर है, कंफ्यूज आएंगे नहीं, ठीक है। ये बात तो यार गारंटी देता हूं, अगर प्रॉपर वे में चीजों को पढ़कर और रिवीजन कर